दोस्तों, मनीष अपनी चमचमाती गाड़ी से अपने ड्राइवर और अपने मैनेजर के साथ अपनी उस बिल्डिंग का मुआयना करने जा रहा था जहां पर उसने अभी अभी एक नई बिल्डिंग खरीदी थी। और जैसे ही वहां पर वह पहुंचता है तो देखता है जो वहां के ठेकेदार होते हैं वह एक महिला को बहुत जोर जोर से डांट रहा था। महिला का गुनाह इतना था कि वह बीमार थी और 2-3 दिन से काम पर नहीं आई थी। तो मनीष को यह देखकर अच्छा नहीं लगता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो मनीष को ऐसा महसूस होता है कि उसने उस महिला की आवाज़ कहीं ना कहीं तो सुनी है। अब यह कंफ्यूजन निकालने के लिए मनीष और आगे बढ़ता है तो जो वह महिला थी वह जैसे ही पलट के मनीष की तरफ देखती है, देखते ही रह जाती है। वह एक ऐसे पुतले की तरह बन चुकी थी जैसे कि मनीष को पहले से वह जानती हो। मनीष भी जब उस महिला की तरफ देखता है तो बड़ा हैरान रह जाता है और परेशान होता है और वह भी उस महिला को देखकर बहुत देर तक देखता रहता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं उसके। अब वह महिला भी मनीष को जब देखती है तो उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह एकदम से पुतले की तरह बन जाती है। कुछ देर बाद जब मनीष का ड्राइवर मनीष के पास आता है और कहता है कि साहब आपका फोन आया है, तो मनीष अपने आप को संभालता है और जो वह महिला थी वह भी अपने आप को संभालती है। जब मनीष अपने ड्राइवर से फोन लेकर बातें करने लगता है, दोस्तों आखिरकार यह महिला कौन थी जो मनीष को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। और मनीष भी उस औरत को जब देखता है तो उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मनीष इतना बड़ा आदमी कैसे बन चुका था और उस महिला को मजदूरी करना क्यों पड़ रहा था? आखिरकार यह महिला कौन थी? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यह महिला कोई और नहीं बल्कि मनीष की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसकी तलाक आज से करीब 5 साल पहले मनीष से हो चुकी थी। यह कहानी बड़ी अजीब है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो वाकई में आप हैरान और परेशान हो जाओगे, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना 11 अगस्त 2015 उड़ीसा की यह बात है। मनीष अपने घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। तभी मनीष की माँ सावित्री देवी मनीष से कहती है, बेटा इतना जल्दी मत करो, आराम से नाश्ता करो। तो मनीष कहता है, नहीं माँ, मुझे जल्दी जाना है और जो मैंने नई बिल्डिंग खरीदी है मुझे उसका पेमेंट करना है। मनीष ने वह बिल्डिंग लगभग 50 करोड़ रुपए में खरीदी थी, इसलिए मनीष काफी बड़ा आदमी बन चुका था। और मनीष अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर सामान रखो गाड़ी में और हमें तुरंत निकलना है यहाँ से। और मनीष अपनी चमचमाती गाड़ी में उस बिल्डिंग में जाता है जहां पर उसने वह 50 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी थी। और वहां पर जब देखता है तो मनीष की तलाकशुदा पत्नी रानी थी और वह वहां पर मजदूरी का काम कर रही थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोनों कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। जब मनीष को थोड़ा सा मौका मिलता है तो मनीष उस महिला यानी कि अपनी तलाकशुदा पत्नी रानी से पूछता है कि आप तो इतने बड़े घर की लड़की थी, आपके घर में तो नौकर चाकर काम किया करते थे, आप तो बहुत राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जिया करती थी, आपके पास तो किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, आपके घर वालों के पास बहुत पैसा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपको आज मजदूरी करनी पड़ रही है? उसके बाद मनीष फिर से कहता है कि आपको तो हमारी गरीबी पसंद ही नहीं थी, आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन आज समय का चक्र देखिए कैसे घूमा है कि आप मजदूरी कर रही हैं, वो भी मेरी बिल्डिंग में, जो मैंने आज 50 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है। आज आप उसमें मजदूरी कर रही हो और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। आज मेरे पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम हमारा मजाक उड़ाया करती थी, मेरी माँ का मजाक उड़ाया करती थी कि तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग गरीब हो, इस तरह की बातें किया करती थी आप। लेकिन आज समय का पहिया देखिए कैसे घूमा है। वहीं पर रानी कहती है, बस चुप हो जाइए, अब ज्यादा बात मत कीजिए, नहीं तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वहीं पर जो मनीष होता है चुप हो जाता है। उसके बाद रानी मनीष से भी पूछती है कि आपके पास तो पैसे नहीं था, आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए और आपने इतनी महंगी बिल्डिंग कैसे खरीद ली? तभी मनीष कहता है, यह तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था
जो आज मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदने में सक्षम हुआ हूँ। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब मनीष की रानी से शादी हुई थी तो रानी एक बहुत बड़े घर की लड़की थी और मनीष जो था वह मिडिल क्लास का आदमी था। मनीष के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे, लेकिन रानी ने अपनी जीजा के बहकावे में आकर मनीष से तलाक ले लिया था। मनीष की माँ ने भी रानी को बहुत समझाया, उसके पैरों में भी गिर गई थी कि आपके जाने के बाद यह घर अधूरा रह जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, आप इस घर को छोड़कर मत जाइए। लेकिन रानी अपने जीजा की बातों में आई और मनीष से तलाक ले लिया। मनीष कहता है, आज देखिए तलाक के हमारे लगभग 5 साल हो चुके हैं और मैं आज कहाँ हूँ और आप कहाँ हो। अब मनीष अपने बारे में बताता है। मनीष कहता है कि आपकी तलाक होने के बाद हमने एक छोटी सी बिल्डिंग मनीष कहता है कि आपकी तलाक होने के बाद हमने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी, प्रॉपर्टी डीलर की, और मैंने उसका नाम मनीष प्रॉपर्टी के नाम से रखा था। यह तो ऊपर वाले का करम था और मेरी माँ का आशीर्वाद था कि वह कंपनी हमारी चल पड़ी और धीरे धीरे देखते ही देखते हमारा काम भी अच्छा होने लगा था और पैसा काफ़ी अच्छा आने लगा था। आज मैं जाना माना एक बिजनेसमैन अपने एरिया का माना जाता हूँ। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी माँ आपको बहुत ज़्यादा याद करती है और बार बार पूछती है कि रानी कहाँ होगी, किस हालात में होगी, अभी क्या कर रही होगी। लेकिन मैं उसको बार बार समझा देता हूँ कि माँ अब तो वह जा चुकी है, तलाक लेकर जा चुकी है, उसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मनीष इतनी बात कहने के बाद रानी से कहता है कि चलो हम कहीं चलते हैं, आप गाड़ी में बैठिए। तो वहाँ के आसपास के जो पड़ोस के लोग होते हैं देख के हैरान रह जाते हैं कि एक इतना बड़ा करोड़पति आदमी एक मजदूर करने वाली महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर इतना इज्जत कैसे दे रहा है। सब लोग हैरान थे और परेशान थे। तभी मनीष स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठता। तभी म- तभी मनीष तभी मनीष स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठ जाता है और रानी से कहता है कि आप भी मेरे बगल में बैठ जाइए। वह दोनों लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में जाते हैं और एक टेबल बुक कर लेते हैं। तभी वहां पर एक वेटर आता है और पूछता है कि साहब बताइए आपको क्या चाहिए। तभी मनीष रानी से पूछता है कि आपकी फेवरेट जो आइसक्रीम है क्या वह मंगवाऊं या फिर कुछ और खाना है। तो रानी वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देती है, सिर्फ चुपचाप बैठी रहती है। तभी मनीष वेटर से कहता है अभी आप चाय लेकर आइए और छोटा मोटा जो नाश्ता होता है वह लेकर आइए। इतनी बात वेटर सुनकर वहां से चला जाता है और रानी मनीष को देख रही थी, मनीष रानी को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर दोनों में क्या बात की जाए। तभी मनीष ने हिम्मत बांधी और रानी से कहा, आप तो इतने बड़े घर की लड़की थी, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों आपको एक 500-600 की मजदूरी करनी पड़ रही है, आखिर क्या वजह रही होगी। जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो मैंने तलाक के बदले आपको 40 लाख रुपए दिए थे। अगर आप उसकी एफडी करा करके बैंक में डाल देती तो हो सकता उन पैसों से जो ब्याज आता आपकी जिंदगी बड़े आराम से कर सकती थी, लेकिन उन पैसों का आपने किया क्या। तभी रानी कहती है, जो आपने मुझे 40 लाख रुपए दिए थे वह मेरे जीजा और मेरी जो भाभी हैं, भैया हैं, वह मुझसे छीन लिए थे और आपस में बांट लिए थे और यह कह रहे थे कि जो औरत अपने पति की नहीं हो सकी वह हमारी क्या होगी। और इतनी बात कह करके उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। अब मैं समझ चुकी थी कि जो मैंने गलती की थी वह बहुत बड़ी गलती की थी आपको छोड़कर। अब मनीष रानी से कहता है, चलो कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले को मंजूर था वही होना था। तभी वेटर आता है और वेटर नाश्ते का सामान लेकर टेबल पर रख देता है। तो मनीष रानी से कहता है, चलो अब हम लोग नाश्ता करते हैं। तो रानी वहां पर नाश्ता करती है और नाश्ता करने के बाद मनीष भी नाश्ता करता है और फिर उसके बाद जब बिल देने की बारी आती है तो वह बिल मनीष पे करता है। उसके बाद मनीष कहता है, मुझे आज भी आपकी जो फेवरेट आइसक्रीम है मुझे आज वही खानी है और आपको भी खिलानी है। तभी रानी कहती है, यहाँ तो आपने बिल दे दिया लेकिन वहाँ का बिल मैं दूंगी। मनीष कहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ही दे दीजिएगा। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो रानी 400 की आइसक्रीम लेती है, जो रानी की सबसे फेवरेट आइसक्रीम थी। 400 की रानी आइसक्रीम लेती है और अपने पर्स को देखती है कि उसके पर्स में सिर्फ 200 रुपए हैं। मनीष उसकी यह बात देख रहा था और मनीष भी समझ चुका था कि रानी के पर्स में 400 रुपए नहीं है बल्कि उसके पास 200 रुपए हैं। तभी मनीष अपना पर्स निकालता है और निकालने के बाद उस आइसक्रीम वाले को 400 रुपए दे देता है और रानी मनीष के पर्स को देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि मनीष के पर्स में अभी भी रानी की फोटो लगी हुई थी।
रानी मनीष से कहती है कि अब तो हमारी तलाक हो चुकी थी, आखिरकार यह मेरी फोटो रखने का क्या मतलब है। तो मनीष कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और आज भी करता हूँ, मुझे आपकी याद बहुत आती है, माँ भी आपको बहुत ज़्यादा याद करती है। कहती है कि रानी अभी कहाँ होगी, किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी, लेकिन मैं माँ को समझा देता हूँ कि रानी ने तलाक ले लिया है, अब वह जहाँ भी रहेगी हमेशा खुश रहेगी। रानी मनीष की यह बात सुनकर शौक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी मनीष रानी से कहता है कि चलो हम अपने घर चलते हैं, माँ आपको बहुत याद कर रही होंगी। तो रानी कहती है कि नहीं, अब मैं उस घर में नहीं जा सकती, इस जन्म में तो मैं आपकी नहीं हो पाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपकी ही पत्नी रहूं। मनीष यह बात सुनकर बड़ा हैरान रह जाता है और फिर से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मनीष रानी को अपने नए घर में लेकर जाना चाहता था, क्योंकि मनीष और रानी की जब पहले शादी हुई थी तब मनीष बहुत गरीब था, वह तो एक किराए के मकान में रहा करता था। लेकिन जब उसकी किस्मत बदली, पैसा आया, तो मनीष ने एक आलीशान मकान बना लिया था। तो मनीष रानी से कहता है कि तुम हमारा नया मकान देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी, माँ भी आपको देखकर बहुत खुश होगी, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो रानी कहती है कि चलो ठीक है। फिर गाड़ी में बैठकर दोनों मनीष रानी को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है कि कहता है कि माँ देखो कौन आया है। तभी मनीष की माँ जो जो है वह दौड़ते हुए आती है और रानी को देखती है तो हैरान रह जाती है। मनीष की माँ कहती है कि आपके जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए थे, यह घर आपके बिना सूना सूना सा लग रहा था, अब आपको यहीं पर रहना है, यहीं पर खाना है, यहीं पर सब कुछ करना है। तभी रानी कहती है कि नहीं माँ, मुझे जाना पड़ेगा, मैं अब इस घर की बहू नहीं हूँ, मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। तभी मनीष कहता है कि अगले जन्म में अगर आप मेरी हो या ना हो, लेकिन इस जन्म में मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ और आज के बाद यहीं पर आपको रहना पड़ेगा और कहीं नहीं जाओगी। रानी जो है मनीष की यह बात सुनकर बड़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह तो एक तलाकशुदा पत्नी थी, लेकिन फिर भी मनीष की माँ जो है वह कहती है अब हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, आपको इसी घर में रहना है और इसी घर में खाना पकाना है, इसी घर में रहना है, इसी घर में जिंदगी गुजारनी है। तो रानी उनकी बात मान जाती है और उस घर में फिर से रहने लगी थी मनीष की पत्नी बन करके। लेकिन यह बात जो है वह मनीष जानता था, मनीष की माँ जानती थी, इसके अलावा जो पड़ोस के लोग थे वह नहीं जानते थे, क्योंकि मनीष का जो पुराना घर था वह गांव में था और गांव से वह लोग शहर आ चुके थे और शहर में आने के बाद उनको कोई नहीं जानता था कि आखिरकार इनकी पत्नी का तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए मनीष के साथ अब रानी पत्नी बनकर रहने लगी है। दोस्तों, यह जो कहानी है आप लोग के लिए एक सीख है, आप लोग को ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बिना सोचे समझे ना ही किसी के बहकावे में आना चाहिए। जो रानी ने गलती की थी, अपने जीजा और भाई की कहने पर आकर मनीष को छोड़ दिया था, मनीष का मजाक बनाया था, उसकी गरीबी का मजाक बनाया था। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी किसी का मजाक मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला कब किसकी जिंदगी पलट सकता है। मनीष को भी जब ऊपर वाले ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया और आज उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब रानी की मनीष से शादी हुई थी तो उस समय भी रानी के पास कोई कमी नहीं थी, उसके घर में नौकर चाकर काम किया करते थे, रानी मनीष का मजाक बनाया करती थी। सिर्फ रानी अपने जीजा और अपने भैया भाभी के कहने पर मनीष से झगड़ा किया करती थी, मनीष को छोड़ दी थी। दोस्तों, कहा जाता है आज के टाइम में जो है और पहले के टाइम में बहुत फर्क है। आप किसी के कहने में आओगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, दूसरों का आप कुछ नहीं लेकर जाओगे। लेकिन अगर आप अपने सोच में चलोगे, खुद से सोचोगे कि मैं यह गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो आपकी जिंदगी बच सकती है। इसलिए आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, चाहे वह आपके घर का हो या बाहर का हो। इस चक्कर में आके आप अपनी पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक जीवन बर्बाद कर सकते हो, तबाह कर सकते हो, जैसे कि रानी के साथ हुआ था। अब रानी मनीष के साथ बड़े अच्छे से, बड़े खुश से रहने लगी है, अब किसी भी तरह की कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।